हेलो गाइस, वेलकम, सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो भाई साहब फाइनली सालार का ट्रेलर आ गया है। तो भाई साहब सालार का ट्रेलर देखने के बाद पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि भाई साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेलर देखने के बाद दोस्तों 1 से 4 बार देखने के बाद जब समझ में आया तो भाई साहब जिस अंदाज में दोनों के भाई साहब दिखाया गया ट्रेलर में, सच में मजा आ गया। सच में पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये लोग क्या बना रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये ये क्लियर कर दूं, ये दो दोस्तों की कहानी है। तो दोस्तों मैं क्या कहूं, पृथ्वीराज का तो कैरेक्टर जो है ना भाई साहब वो बहुत ही स्ट्रांगली है। तो दोस्तों उसके बाद सेकंड जो कैरेक्टर है प्रभास का, तो भाई साहब उनका भी अल्टीमेटेड है। तो भाई क्या दिखाया गया है प्रशांत नील ने भाई साहब, जिस अंदाज में दिखाया गया है ना भाई साहब, किसी ने भी नहीं सोचा था। हम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा ही ट्रेलर में दिखाया गया है। तो दोस्तों ट्रेलर तो जबरदस्त है। दो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्रेलर में आज हम डिटेलिंग में इसमें थोड़ा सा नजर पाते हैं। तो भाई साहब दो दोस्त रहते हैं, तो भाई साहब दो दोस्तों की कहानी है। तो एक दोस्त जो है वो तो भाई साहब राज करना चाहता है, अब दूसरा दोस्त तो है उसे वो हेल्प करना चाहता है, उसको कुछ तकलीफ होने नहीं देता है। यानी कि पृथ्वीराज जो भाई साहब वो किंगडम संभालना चाहता है और बहुत कुछ इरादे लेकर बैठा हुआ है, लेकिन दो भाई साहब जो अड़चने आ रहे हैं दूसरों की तरफ से भाई साहब, उस अड़चनों के बारे में तो भाई साहब रशियन मिलिट्री भी आ जाती है, रशियन गैंगवार भी आता है। बहुत सारे भाई साहब इन्होंने कुछ अलग ही लेवल में बनाने की कोशिश की है और बहुत सारे आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब पृथ्वीराज की बारी आती है तो भाई साहब जब वो वन एंड ओनली यानी कि भाई साहब वन मैन आर्मी प्रभास की, वो अकेले ही एक आर्मी के बराबर है, उस अकेले की हुई भाई साहब तबाही मचाने के लिए ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन भाई साहब जो एरिया है खानसार, तो भाई साहब यहाँ पर वो राज करना चाहता है, ऐसा लग रहा है राज करना चाहता है। लेकिन जो दोस्तों वहां पर कुछ ज्यादा ही अड़चने आने की संभावना लग रही है। इसी के बीच में दोस्तों दोनों के बीच में मुझको ऐसा लगता है कि दोस्तों कहीं जाकर एंडिंग में, फिल्म के अंदर बात कर रहा हूं, कहीं जाकर एंडिंग में तो भाई साहब बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो 2 पार्ट में फिल्म है जैसे कि हमको पता ही है। लेकिन दोस्तों फर्स्ट पार्ट में दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी दिखाने वाले हैं और एंडिंग में दोस्तों ऐसा दिखाया जाएगा भाई साहब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। उस वैसा ही तरीके दोनों के बीच में दरार पड़ जाती है। ये तो भाई साहब हर एक फिल्म में हमने देखा हुआ है, लेकिन इस फिल्म से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। प्रभास की भाई साहब कुछ फिल्में पिछले फिल्म में कुछ खास कमाई नहीं कर पाई है, लेकिन इस फिल्म से कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। अब देखते हैं ट्रेलर तो आ जाने के बाद दोस्तों एक तो गारंटी है, ये तो अपना खुद का रिकॉर्ड जो टीजर का रिकॉर्ड है भाई साहब तोड़ डालेगा। ये कंफर्म है दोस्तों, ये 110% एक कंफर्म है कि अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ डालेगा भाई साहब। और कुछ एंगल्स आपको ऐसा लगेंगे भाई साहब हम KGF का तीसरा पार्ट देख रहे हैं, ऐसा आप लोगों को लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं KGF एक अलग ही स्टोरी लाइनअप है, वो अलग ही साम्राज्य है और एक अलग ही प्लॉट है। और सलार की बात करें तो दोस्तों एक दो दोस्तों की कहानी है, इसमें कुछ प्लॉट अलग ही नजर आएंगे और सीन्स भी अलग ही नजर आएंगे। लेकिन आपको लगेगा दोनों में ही सिमिलर है, क्या दिखेगा भाई साहब दोनों के दोनों मुझको ऐसे ही लग रहे हैं। KGF का थर्ड पार्ट ऐसा लगेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको वो जो डार्कनेस है ना भाई साहब वो आपको फील जरूर कराएगा, वो फील हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ये KGF से कनेक्टेड कहीं से भी नहीं लग रहा है। और साम्राज्य की बात करें तो भाई साहब स्टोरी लाइनअप थोड़ा स्टोरी गिरी तो भाई साहब वैसे ही ले रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। जब तक दोस्तों फिल्म आ नहीं जाती, जब तक भाई साहब हम फिल्म देख नहीं लेते, तब तक ट्रेलर के ऊपर भरोसा कर हम कनेक्शन ही कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे, इतना कंफर्म है। फिल्म 22 दिसंबर को आने वाली है। ट्रेलर तो भाई साहब मुझको तो भाई साहब जबरदस्त लगा, आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, जय हिंद।